हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिविल्स फॉर श्योर। हम लोग आज 14th एपिसोड लेक्चर जो आप बोल लो 14th वीडियो ये है। झारखंड स्पेसिफिक एमसीक्यू के जरिए हम लोग झारखंड को खत्म कर रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कला एवं संस्कृति। ओके। झारखंड की कला तथा लोक संगीत में किसकी सौंदर्य अनुभूति झलकती है? तो झारखंड की कला तथा लोक संगीत में प्रकृति नेचर की सौंदर्य अनुभूति झलकती है। झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत महिलाओं द्वारा गाया गया है? तो जनानी झूमर, जनानी मतलब फीमेल ही होती है, डोमकच और झूमता, ये तीनों जो है फीमेल्स के द्वारा लोकगीत गाया जाता है। जनानी झूमर, डोमकच और झूमता। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में गाए जाने वाली झूमर गीत की विशेषता नहीं है? तो झूमर गीत के बारे में हम लोग देखेंगे। झूमर गीत झूमर राग में गाया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है। इनका राग जो होता है वो झूमर राग होता है। झूमर गीत के कई उप प्रकार हैं, ये भी सही है। यह गीत तीज, करमा, जितिया तथा सोहराय आदि त्योहारों पर गाए जाने की परंपरा है। ये तीनों सही है। झूमर गीत अलग अलग क्षेत्रों में गाए जाने वाले के बावजूद मूल स्वरूप एक ही नहीं, इसके बहुत उप प्रकार होती है। ये सही है, ये गलत है। झारखंड में गाया जाने वाला डोमकच गीत मुख्य रूप से किस अवसर पर गाया जाता है? तो डोमकच गीत जो है वो गाया जाता है शादी के अवसर पर। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में गाया जाने वाला संस्कार गीत नहीं है? संस्कार गीत नहीं है। सोहर संस्कार गीत है, कोहबर संस्कार गीत है, जोहर, जोहर तो वो होता है मिल जो करती है, और समूज बनी, ये भी संस्कार गीत है। तो तीन संस्कार गीत है, कौन कौन? सोहर, कोहबर और समूज बनी। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का वाद्य यंत्र नहीं है? मतलब एयर वाला यंत्र नहीं है, इसमें हवा डालने से आवाज आता है। तो झारखंड का नहीं है। ढोल झारखंड का है, नगाड़ा झारखंड का है, मजीरा झारखंड का है, हारमोनियम झारखंड का नहीं। झारखंड में गाए जाने वाले पेशा गीत के संबंध में कौन सा युग सम्मिलित है? गेहूं पीसते समय जाता पिसाई, छप्पर छाते समय छवाई, और छत की ढलाई करते समय थपाई। ये सब जो है पेशा गीत है। तो अलग अलग जब काम करते थे, गेहूं पीसने वाले जाता पिसाई गाते हैं, छप्पर जो बनाते हैं उसको छवाई बोलते हैं, जो छत का ढलाई करते हैं उसको थपाई गीत बोलते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का लोक नृत्य नहीं है? कर्मा, हाँ है, छऊ है, पाइका है, गरबा जो है वो गुजरात का है। ठीक है, कौन कौन यहाँ का है? कर्मा, छऊ और पाइका। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में गाया जाने वाला ऋतु गीत नहीं है? ऋतु गीत कौन सा नहीं है? चतुर्मास में चतुर्मासा गाया जाता है, बारह मास बारह मासा गाया जाता है, कार्तिक मासा नहीं गाया जाता है, चैता गाया जाता है। तो यहाँ पे ऋतु गीत तीन है, चतुर्मासा, बारह मासा और चैता। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के लोक संगीत का प्रकार है? लोक संगीत का प्रकार पिनसरिया, अधरतिया, फगुआ, झूमर, डोमकच, एक हरिया, ये सारे के सारे लोकगीत है झारखंड के। कौन कौन सब प्रकार है लोकगीत का? बिनसरिया, अधरतिया, भकुआ, झूमर जिसे नहीं भी बोलते हैं, डोमकच और एक हरिया। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का गाता गीत नहीं है? तो गाता गीत कौन कौन सा है? लोरी कायन है, दीन भदरी है, सिरजुआई नहीं है, नायिका बंजारा है। तो यहाँ का गाथा गीत तीन कौन कौन है? लोरी कायन, लोरी कायर, दीन भदरी, दीन भदरी, नायिका बंजारा। निम्नलिखित में से कौन झारखंड की चित्रकला का उदाहरण है? तो झारखंड की चित्रकला संथाली भित्ति चित्र, हाँ, उरांव भित्ति चित्र, जादव पेटिया, ये तीनों झारखंड के चित्रकला के। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? झारखंड का तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। सारंगी, कोयला है, आखर और सोलन नहीं है, केदारी और भुआंग है, गुप्पी यंत्र और आनंद लहरी है। तो टोटल चार होते हैं वाद्य यंत्र। कौन कौन? सारंगी, छह होते हैं, सारंगी, टुईला, तत्व वाद्य यंत्र, सारंगी, टुईला, केदारी, भुआंग, गुपी यंत्र, आनंद लहरी।
झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में रखा गया है? तो शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में रखा जो गया है उसे रखा गया है छऊ को। छऊ डांस बहुत फेमस है, मास्क वास्क लगा के डांस करते हैं, ये यहाँ का शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में है। निम्नलिखित में से कौन सी जादव पटिया चित्रकला की विशेषता नहीं है? तो जादव पटिया चित्रकला भी हम लोग देखे रहे टाइप 6 में से। तो जादव चित्रपटिया के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये चित्रकला जो है जादव पटिया चित्रकला के बारे में, तो यह चित्रकला संथाल जनजाति के मिथक पर आधारित है। तो ये किसका है? संथाल जनजाति का, उनके जो पुराने चले आ रहे हैं परंपरा उन पे आधारित है जादव पटिया चित्रकला। इन चित्रों को बनाने वालों को संथाल भाषा में जादो कहते हैं, इसी के लिए इसे बोलते हैं जादो पटिया। क्या बोलते हैं? जादो। इस चित्रकला में मुख्यतः लाल, हरा, पीला, भूरा तथा काले रंग का प्रयोग होता है। इस चित्रकला की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये कम गलत है, अब धीरे धीरे ये खत्म होती जा रही है। ओके, तो राइट आंसर्स आर डी, बट द आंसर्स विच इज रिलेटेड विद जादू पट्टिया चित्रकला ए, बी एंड सी। झारखंड में प्रचलित जादूर नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? तो ये संबंधित है कर्मा से। ठीक है, कर्मा बेसिकली भाई बहन का त्योहार होता है वहां पे। छौ नृत्य मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले से संबंधित है? तो ये पुरुलिया वाला जो एरिया है ना, उधर में होता है, ये है सरायकेला से। ठीक है, कौन सा? छऊ डांस कहाँ पे होता है? सरायकेला। निम्नलिखित में से कौन झारखंड का गायक है? घासीराम, घासी महंत, कृपाल राम, वासुदेव, कंचन पांडे और चामू कुमार, ये सभी जो है झारखंड के बहुत ही पहुंचे हुए गायकार रह चुके हैं। तो दिस आर द करेक्ट आंसर्स। निम्नलिखित में से कौन झारखंड का अनवध वाद्य यंत्र है? अनवध वाद्य यंत्र है घंटा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनवध वाद्य यंत्र नहीं है, तो कौन नहीं है? घंटा। कौन कौन सा है? नगाड़ा, ढोल और मादर। निम्नलिखित में से कौन हो जनजाति का महत्वपूर्ण पर्व था? हो जनजाति का महत्वपूर्ण पर्व था ये माघी, उमरी, बाहा, होरो, जोमनन्ना और कोलोम, ये सभी थे, लेकिन अब धीरे धीरे फेड हो रहे हैं। तो हो जनजाति का महत्वपूर्ण पर्व था माघी, उमरी, बाहा, होरो, जोमनन्ना और कोलोम। निम्नलिखित में से कौन संथाल जनजाति का महत्वपूर्ण त्योहार नहीं है? पूर्ण त्योहार नहीं है। ओके, तो जापाड़ एरोक है, सकरात हरियाण ये भी है, और नया खानी टुसु नहीं है, भागा सीम सोहराई है। तो इसमें से कौन सा त्योहार नहीं है संथाल जाति का? नया खानी और टूसू। बाकी सारे संथाल जाति के ही त्योहार होते हैं, जैसे जापड़, एरोग, नया खानी, टूसू, भागसीम, सोहराय। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में मनाए जाने वाले सरहुल पर्व की विशेषता नहीं है? तो सरहुल पर्व के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा। यह जनजातियों का प्रमुख त्योहार है, सही है। यह कृषि कार्य प्रारंभ होने से पूर्व मनाया जाता है, तो ये यहाँ का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। कौन? सरहुल। यह त्योहार सरना, सखुआ की डाल की पूजा होती है। सरना यहाँ के मंदिरों को ही बोलते हैं। तो यहाँ पे किस चीज की पूजा होती है? सखुआ के डाल। सखुआ एक पेड़ है, तो सखुआ की डाल की पूजा होती है, जिसे सरना भी बोलते हैं। ओके, तो ये सब किसकी विशेषता है? सरहुल पर्व की। संथाल जनजाति का पर्व बाहा। संथाल जनजाति का पर्व बाहा मुख्य रूप से किस जगह पर प्रमुखता में मनाया जाता है? तो संथाल का जो है ये जमशेदपुर में मनाया जाता है। कौन सा पर्व? बाहा। संथाल जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले बदना त्योहार का आयोजन कब होता है? तो बदना अगेन कौन मनाता है? संथाल। और आयोजन ये कब होता है बदना का? ये दिसंबर और जनवरी में होता है, ठंडा के समय। ठीक है, बदन ठंडा आ जाता है, तो इसी के लिए दिसंबर जनवरी में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कर्मा त्योहार की विशेषता है? कर्मा त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड का कर्मा। यह मुख्यतः उराव जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है, सही है। नृत्य के मैदान अखरा में करम वृक्ष की डाली की पूजा होती है। करम का वृक्ष होता है, उसके डाली की। रात भर नृत्य एवं गीत का कार्यक्रम चलता है, ये तीनों सही है कर्मा में। कर्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाच गाना खूब होता है, रात भर होता है। और इसमें जो है उराव जनजाति का ये प्रमुख फेस्टिवल हुआ करता था।
संपूर्ण भारत में मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार झारखंड में भी मनाया जाता है? संपूर्ण भारत में मनाने वाला कौन सा त्योहार झारखंड में मनाया जाता है? होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, गुड फ्राइडे सब मनाया जाता है। ठीक है। झारखंड के निम्नलिखित में से कृत नृत्य किस नृत्य में नर्तक सैनिक वेश धारण करता है? पाइका जो है, पाइका हम लोग पढ़ रहे थे, तो पाइका नृत्य जो है उसमें नर्तक सैनिक जो होते हैं वो वेश बदलते हैं। झारखंड के नृत्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? अग्नि नृत्य एक धार्मिक नृत्य है, सही। जत्रा नृत्य एक सामूहिक नृत्य है, ये भी सही। जद्दू नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य, ये गलत हम लोग ऊपर पढ़े थे, फीमेल का है। और नचनी नृत्य एक पेशेवर नृत्य है, ये भी सही है। तो असत्य कौन है? सी। जोगीय गीत कला, जोगीय गीत कथा मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में होता है? तो जोगीय गीत कथा मुख्य रूप से बोकारो में होता है। तो आंसर इज बी, बोकारो। जोगीय गीत कला होता है बोकारो में। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में प्राचीन काल में प्रचलित कथा है? प्राचीन काल से प्रचलित कथा है। युवतियों द्वारा गोदना उड़वाना, विवाहित जोड़े के लिए कोहबर, विशेष अवसर पर हंडिया सेवन। ये तीनों, हंडिया बेसिकली दारू वहाँ का एक तरह का होता है। ये तीनों जो है वहाँ का बहुत प्रचलित प्रथाएं हैं। ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के दलमा क्षेत्र में वार्षिक शिकार के सामूहिक आयोजन को किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पे सारे दलमा क्षेत्र में जो जो रहते हैं, जो जनजाति वहाँ पे नॉर्मली नोमैड्स टाइप के होते हैं, तो वार्षिक वो लोग शिकार वगैरह पे ज्यादा फोकस्ड होते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सेंद्रा। ए सेंद्रा। पूर्वी सिंहभूम में दलमा क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है, वार्षिक शिकार त्योहार है, उसे बोलते हैं सेंद्रा। जनी शिकार में किस जनजातीय समुदाय की महिलाएं पुरुष वेश धारण कर शिकार करने जंगल में जाती हैं? तो जनी शिकार में उरांव जनजाति की महिलाएं, ठीक है, उरांव जनजाति की महिलाएं पुरुष का वेश धारण करके शिकार करने जंगल में जाती हैं। झारखंड के दुमका जिले में संथाल जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन किया गया है? तो दुमका में संथाल जनजाति को क्या लगता है? हिजला मेला। तो हिजला मेला कहाँ लगता है? दुमका जिले में। किनका होता है? संथाल का। नरसिंह मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो नरसिंह मेला आयोजित होता है हजारीबाग में। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नरसिंह मेला कहाँ पे होता है? हजारीबाग में। बिसु मेला, बिसु मेला झारखंड के किस जिले में आयोजित होता है? तो बिसु मेला आयोजित होता है गढ़वा में। बिसु मेला कहाँ आयोजित होता है? गढ़वा में। निम्नलिखित में से कौन सा मेला संपूर्ण छोटानागपुर के विभिन्न भागों में लगता है? तो पूरे छोटानागपुर मतलब संथाल वाले पूरे जो एरिया है उसमें टूसू मेला लगता है। ठीक है। टूसू बहुत फेमस है, सभी लोग लगभग लगभग इसको यूज कर मनाते हैं, टूसू मेला। मकर संक्रांति के अवसर पर हजारीबाग के सूर्य कुंड नामक स्थान पर कितने दिन का मेला चलता है? तो 10 दिन का मेला चलता है सूर्य कुंड में हजारीबाग के। कितना दिन का? 10 दिन का मेला चलता है। रांची जिले के किस अवसर पर, रांची जिले के किस अवसर पर महादेव मेले का आयोजन होता है? तो मकर संक्रांति के समय होता है महादेव मेले का। ठीक है। मकर संक्रांति के अवसर पे ही सूर्यकुंड जो हजारीबाग में है वहां पे 10 दिन का मेला लगता है, और रांची में महादेव मेला लगता है। श्रावणी मेले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो श्रावणी मेला, श्रावणी मेला बहुत फेमस है, इसमें कौन असत्य देखते हैं हम लोग। यह मेला प्रतिवर्ष श्रावण मास में देवघर में आयोजित होता है, बिल्कुल सही है। इसमें श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल उठाकर देवघर स्थित शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, अगेन करेक्ट। यह लंबी अवधि तक चलने वाला मेला है, बिल्कुल सही। तो सारे के सारे सही है। श्रावणी मेला बहुत इंपॉर्टेंट मेला है। इसमें कहाँ से जल उठाते हैं? सुल्तानगंज से। ओके। रांची स्थित हटिया के, रांची स्थित हटिया के जगन्नाथपुर मंदिर किस मेले का आयोजन होता है वहां पे? तो जगन्नाथपुर मंदिर कहाँ है? हटिया में। और हटिया कहाँ है? रांची में। और वहां पे कौन सा मेला लगता है? यहाँ पर मेला लगता है रथ मेला। ओके, आंसर इज सी, रथ मेला। गणतंत्र दिवस मेले का आयोजन किस जिला में होता है? तो गणतंत्र दिवस आयोजन जो होता है वो गोड्डा में होता है। ए, गोड्डा में जो है 15 अगस्त के समय मेला लगता है। निम्नलिखित में से किस जिले में सरहुल मेले का आयोजन होता है? तभी हम लोग पढ़े थे सरहुल मेले के बारे में, तो ये होता है रांची में। तुर्की मेला इनमें से किस जिले में आयोजित होता है? तो तुर्की मेला जो होता है वो चाईबासा में होता है। चाईबासा, जहाँ का चाय बारिश काफी फेमस है। तो चाईबासा में कौन सा होता है? तुर्की मेला।
अंकुर नामक नाट्य संस्थान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो अंकुर नामक नाट्य संस्थान धनबाद में स्थित है। ओके, तो राइट आंसर इज बी, धनबाद। अंकुर नामक नाट्य संस्थान कहाँ है? धनबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जमशेदपुर में है? तो कौन सा नाट्य संस्थान जमशेदपुर में है? जमशेदपुर में दो तीन नाट्य संस्थान है, निशान, ड्रामेटिक एसोसिएशन, अनुपमा, कल्चरल सोसाइटी, मंच आराधना, ये सब के सभी जो है जमशेदपुर में ही स्थित है। ठीक है। सम्राट नाट्यांचल संस्थान, सम्राट नाट्यांचल संस्थान जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? वो एग्जिस्ट करता है हजारीबाग। तो हजारीबाग और धनबाद, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग और धनबाद, इन जगहों पे, इन एरियाज में नाट्य का काफी प्रचलन है, नाट्य संस्थान का, नाट्य कला का। निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य संस्थान गिरिडीह में स्थापित है? तो ये भी नॉर्थ में है, तो ज्यादातर नाट्य संस्थान जो है कहाँ पे है? नॉर्थ में। तो गिरिडीह में कौन सा है? तो गिरिडीह में है, अगेन दो तीन, तितास नाट्य ग्रुप गिरिडीह में है, रंगालय और त्रिमूर्ति, ये तीनों गिरिडीह में है। निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य संस्थान रांची में स्थापित नहीं है? तो रांची में कौन कौन है वो देख लेते हैं। वसुंधरा आर्ट, रंग दर्पण और सार्थक, ये तीनों कहाँ है? रांची में। अनुपम ऊपर देखे थे, कमेंट बताइए ये किस जिले में नाट्य संस्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य संस्थान बोकारो में स्थापित है? तो बोकारो में जो है, अगेन बोकारो कला केंद्र, एमेच्योर आर्टिस्ट एसोसिएशन और छंछ रूपा, ये तीनों बोकारो में नाट्य संस्थान स्थापित हैं। बोकारो कला केंद्र, एमेच्योर एमेच्योर आर्टिस्ट एसोसिएशन और छंछ रूपा। निम्नलिखित में से कौन सा जमशेदपुर में स्थापित नाट्य संस्थान नहीं है? तो जमशेदपुर में कौन कौन सा है? निहारिका, हाँ जमशेदपुर में है, रंग भारती भी जमशेदपुर में है और अभिनय जमशेदपुर में है। तो हम लोग देखिए ये तीनों कहाँ पे है नाट्य संस्थान? जमशेदपुर में। तो नाट्य संस्थान हम लोग कहाँ कहाँ का देखे? हम लोग ने देखा नाट्य संस्थान जमशेदपुर का, बोकारो का, रांची का, एंड देन गिरिडीह का, हजारीबाग का, ठीक है, और जमशेदपुर का। तो इतने डिस्ट्रिक्ट हम लोग नाट्य संस्थान देखे। ओके, और धनबाद का। मेला में हम लोग अगर देखते हैं तो मेला चाईबासा, रांची में सरहुल मेले को देखे हमने, और गणतंत्र दिवस का मेला गोड्डा में लगता है। जगन्नाथ मंदिर में जो है एक मेला का आयोजन होता है जो रांची में, और रथ मेला। श्रावणी मेला देवघर में, और महादेव मेला जो होता है वो रांची में मकर संक्रांति के समय पे सूर्यकुंड नामक जगह पे 10 दिन का मेला लगता है। वैसे ही पूरे छोटे नागपुर में टूसू मेला लगता है, और बिसु मेला जो है वो गढ़वा में लगता है। नरसिंह मेला हजारीबाग में लगता है। जानी शिकार तरीका है, या जनी शिकार, जिसमें जनी लोग करती हैं, महिलाएं करती हैं। ये किस ट्राइब्स का प्रचलित प्रथा है? तो उरांव जनजाति का प्रचलित प्रथा है ये। ठीक है, दैट्स ऑल। Without wasting, you can see the video again. You can revise that. In the next video, we will complete यातायात, संचार एवं बैंकिंग. And that's all for today. Thank you. Thank you for your patience here. And please do like, share, and subscribe if you find this helpful, and if you find this can help others. Thank you very much.